हेलो बच्चों, माय नेम इज अविनाश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड एजुकेटर। आज हम लोग मैथ का इम्पोर्टेंट और बेसिक सा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। अब देखिए इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स जो होता है ये होता है होल नंबर और निगेटिव नेचुरल नंबर का क्या होता है, कलेक्शन होता है। आप बोलिए सर होल नंबर क्या होता है और निगेटिव नेचुरल नंबर क्या होता है। तो इसके लिए आपको एक स्पेशल वीडियो नंबर सिस्टम के चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया गया होगा। जो बच्चे इस चैनल पे नया आए हैं वो जाके पहले इस वीडियो को जाके देख लेंगे, तो उसमें सारा डिटेल्स बताया गया है नंबर सिस्टम चैप्टर में। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में आपको नंबर सिस्टम के चैप्टर में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग इंटीजर्स चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स इंटीजर्स को हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक। देखिए इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, इसको डायग्राम से हम समझते हैं, तब इसके हम डिफिनेशंस को समझेंगे डायग्राम से ही। तो देखिए नंबर लाइन क्या होता है, एक लाइन होता है स्ट्रेट लाइन जिसका एंड पॉइंट क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। इसके दोनों छोर क्या होते हैं, एंडलेस होते हैं। इसको आप इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये लाइन के मिड में क्या रहता है, लाइन के मिड में जीरो रहेगा। और नंबर लाइन इसी को कहते हैं। और राइट साइड में क्या रहेगा, आप पॉजिटिव नेचुरल नंबर लेंगे। तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 और कहां तक जाता है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। आप नेचुरल नंबर को क्या बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो आप राइट साइड में कहां से स्टार्ट कीजिएगा, 1 से स्टार्ट कीजिएगा। यहां लिखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 करके आप इनफाइनाइट यहां लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये एंडलेस होता है। और निगेटिव साइड में आप क्या लिखिएगा, निगेटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लेना है उसके साथ क्या साइन लगेगा, हम माइनस साइन लगेगा, मतलब निगेटिव का सिंबल लगाएंगे। इधर लिखिएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इधर भी हम कहां तक जाएंगे, इसका भी कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता, एंडलेस पॉइंट होता है। तो देखिए इसी को हम कहते हैं इंटीजर्स। इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए, इंटीजर्स को कहां रिप्रेजेंट किए हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए हैं। तो नंबर लाइन इसी को कहते हैं। देखिए अब इसके हम डिफिनेशंस को समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है इंटीजर्स का। देखिए ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हुआ, कौन सा नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर हुआ। और बीच में क्या है, जीरो। और ये क्या है, निगेटिव नेचुरल नंबर हुआ। तो यहां से अगर जीरो हम ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या बन गया, एक होल नंबर बन गया। तो होल नंबर किसे कहते हैं, काउंटिंग नंबर विथ जीरो। काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन इसके आगे क्या लगा देना है, जीरो। तो काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। तो ये क्या बन गया, एक होल नंबर बन गया। और ये इधर क्या बन गया, ये नेगेटिव नेचुरल नंबर बन गया। इसी का कलेक्शन क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा। देखिए एक कलेक्शन ऑफ होल नंबर, a collection of whole numbers along with negative of natural number, negative of natural numbers are called integers।
होल नंबर और निगेटिव नेचुरल नंबर के कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो इसलिए इसका डिफिनेशन क्या होगा, ए कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स अलोंग विथ निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स का डिफिनेशन यही होगा। तो ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आप लोग यहां तक लिख लिए होंगे। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब हम लोग इंटीजर्स के कुछ पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए इंटीजर्स के कुछ पॉइंट्स क्या आते हैं। इंटीजर्स किसे कहते हैं, कलेक्शन होता है होल नंबर्स और निगेटिव नेचुरल नंबर का क्या होता है, कलेक्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अब देखिए कुछ इंटीजर्स के पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इंटीजर्स। देखिए पहला पॉइंट, इंटीजर्स क्या होता है वो तो हम लोग पढ़ लिए, कलेक्शन होता है होल नंबर और निगेटिव नेचुरल नंबर का। तो इंटीजर्स के अंदर क्या क्या होता है, पहला पॉइंट, राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होता है, और दूसरा क्या होता है, निगेटिव नंबर्स, और तीसरा क्या होता है, मिड में जीरो होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। और दूसरा पॉइंट हम लोग आप पढ़ेंगे क्या, कितने टाइप्स ऑफ इंटीजर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, जो क्या होता है 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक होगा। और दूसरा क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स, वो क्या होता है -1 -2 -3 -4 और -5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। निगेटिव इंटीजर्स कहाँ होता है, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में होता है। और तीसरा क्या हो जाता है, बीच में जीरो, जो कि ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है, जीरो का कोई भी साइन नहीं होता। तो ठीक है, आप लोग यहां तक नोट डाउन कीजिए पॉज करके। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे यहां तक। तो चलिए हम इरेज करते हैं इसको, आगे की पॉइंट्स पढ़ेंगे कुछ इंटीजर्स के बारे में। तो ठीक है, इसको इरेज करते हैं। कितना पॉइंट्स हम पढ़े इंटीजर्स के, 2 पॉइंट्स पढ़े हैं। कौन कौन पॉइंट्स पढ़े हैं कि इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, कलेक्शन होता है होल नंबर और निगेटिव नेचुरल नंबर का। दूसरा पॉइंट हम पढ़े टाइप्स ऑफ इंटीजर्स के बारे में। कितने टाइप्स होते हैं इंटीजर्स के, 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा निगेटिव इंटीजर्स, और बीच में क्या होता है, जीरो होता है। और तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं इंटीजर से रिलेटेड, वो क्या होता है, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है, राइट साइड में क्या होता है, नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं। मिड में क्या रखते हैं, जीरो, इधर क्या रखते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, और इधर निगेटिव नेचुरल नंबर। तो हम नंबर लाइन के राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर,
पॉजिटिव नेचुरल नंबर कहाँ होता है? राइट साइड में होता है। और लेफ्ट साइड में क्या होता है? निगेटिव नेचुरल नंबर। निगेटिव नेचुरल नंबर ये किधर होता है? लेफ्ट साइड में होता है। और मिड में क्या होता है? जीरो। ये होता है नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन। हम बताएं कि नंबर लाइन के राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव नेचुरल नंबर, और लेफ्ट साइड में निगेटिव नेचुरल नंबर, और मिड में नंबर लाइन की क्या होता है? जीरो होता है। तो ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए ठीक है, इसका हम नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं इंटीजर्स का। अब हम बताएंगे कि इंटीजर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है। कंपेयरिंग इंटीजर्स के बारे में बताएंगे। सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा 5 और 8 में से कौन ग्रेटर है, तो आप इसको क्या बताइएगा? राइट साइड में जो भी डिजिट रहेगा वो क्या रहेगा? ग्रेटर होगा, नंबर लाइन के राइट साइड में। तो 5 और 8 में से कौन सा ग्रेटर है? 8 ग्रेटर है, इसलिए इसका सिंबल कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 9 और 5 में से कौन ग्रेटर है? 9 ग्रेटर है, तो इसका सिंबल कैसे होगा? ऐसे होगा। जो ग्रेटर रहेगा उसके तरफ से क्या जाएगा? एरो जाएगा। इसमें 8 ग्रेटर है, इसलिए एरो किस तरफ से जा रहा है? 8 की तरफ से जा रहा है। 9 और 5 में से कौन ग्रेटर है? 9 ग्रेटर है, इसलिए इसका एरो किस तरफ से जा रहा है? 9 की ओर से जा रहा है। और आपको एक कंफ्यूजिंग नंबर मिलेगा निगेटिव में अगर दे देगा, जैसे -2 और -3 में से कौन ग्रेटर है? तो देखिए, निगेटिव नेचुरल नंबर देगा, देखिएगा कि कौन सा नंबर छोटा है, वही क्या होता है? बड़ा होता है निगेटिव के लिए। तो -2 और -3 में से छोटा नंबर कौन है? 2 है, इसलिए क्या होगा? 2 ग्रेटर होगा। माइनस में क्या होता है? जो नंबर छोटा रहेगा वही संख्या क्या रहता है? ग्रेटर रहेगा। निगेटिव नेचुरल नंबर जितना छोटा वो उतना ग्रेटर रहेगा। तो -2 और -3 में से ग्रेटर कौन होगा? 2 होगा। है तो 2 छोटा, लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ? माइनस साइन लगा हुआ, इसलिए -2 और -3 में से कौन ग्रेटर होगा? -2 ग्रेटर होगा। किससे? -3। और एरो किस तरफ से जाएगा? एरो जो बड़ा रहेगा उसके तरफ से एरो जाएगा। अगर आपको बोल दिया जाएगा -5 और -10 में से कौन ग्रेटर है, तो आप देख लीजिएगा पहले कि कौन सा नंबर छोटा है वही क्या होगा? ग्रेटर होगा। लेकिन किसके लिए? निगेटिव नेचुरल नंबर में होगा। तो 5 और 10 में से कौन छोटा है? 5 छोटा है। किस लिए छोटा है? क्योंकि इसमें कौन सा सिंबल लगा? माइनस लगा हुआ है, इसलिए -5 और -10 में से कौन ग्रेटर रहेगा? -5 ग्रेटर रहेगा। तो ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कीजिए। ठीक है, लिख लिए होंगे आप। अब इसका हम चौथा पॉइंट्स बताते हैं इंटीजर से रिलेटेड। सॉरी, ये तो क्या था? तीसरा था क्या? ये चौथा बता रहे हैं आप। अब एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे दो इंटीजर्स को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। व्हेन पहला केस रहेगा जब साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा। व्हेन साइन आर सेम। तो देखिए कैसा केस रहेगा जब साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा 5 + 2 को ऐड करना है, तो कितना होगा?
5 + 2 कितना होगा 7 होगा, और साइन किसका लगेगा प्लस का साइन लगेगा, क्योंकि साइन क्या दोनों क्या सेम है, सेम साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा, सेम साइन पॉजिटिव होगा। जैसे अगर दूसरा क्वेश्चन दे जाएगा 10 + 15 को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 10 + 15 कितना होगा 25, और साइन किसका लगेगा साइन साइन सेम है इसलिए क्या होगा पॉजिटिव होगा, सेम साइन पॉजिटिव। इसी में आपको अगर दे जाएगा -2 और आपको अगर ऐड करने के लिए दे देगा -5 को, तो क्या होगा 2 और 5 को ऐड कीजिएगा और साइन क्या रहेगा माइनस का लगेगा। जब साइन सेम रहेगा तो आंसर क्या होगा पॉजिटिव होगा। -10 और -5 को अगर आपको ऐड करने के लिए कह दिया जाए तो कितना होगा 10 और 5 को ऐड कीजिएगा कितना होगा 15 होगा, साइन किसका लगेगा माइनस का लगेगा। समझ गए होंगे आप लोग। जब साइन सेम रहेगा तो क्या होगा साइन सेम रहेगा तो ऐड कर देंगे, जो साइन रहेगा वो साइन लगा देंगे। प्लस साइन यहाँ पे है दोनों में इसलिए ऐड कर देंगे, साइन किसका लगेगा प्लस का लगेगा। दोनों में कौन सा साइन है प्लस का साइन, इसलिए हम ऐड कर देंगे, साइन किसका लगेगा प्लस का लगेगा। इसमें देखिए 5 और 2 को ऐड कर देंगे और साइन किसका लगेगा सेम साइन, जो साइन रहेगा वही हम साइन लगाएंगे। कौन सा साइन है माइनस का, इसलिए हम माइनस लगाएंगे। यहाँ पे 10 और 5 दोनों माइनस में, तो दोनों को ऐड कर देंगे और साइन कौन सा लगाएंगे माइनस का, क्योंकि साइन सेम है। साइन सेम जो साइन दिया रहेगा वही साइन लगाएंगे, कब एडिशन के केस में। तो ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिए इसको पॉज करके। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आप दूसरा केस इसका बताते हैं एडिशन में ही, जब साइन क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा। when sign are different। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, जैसे 7 और -4 को क्या करना है ऐड करना है, तो क्या कीजिएगा। यहाँ पे देखिए साइन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव में और दूसरा क्या है निगेटिव में है, लेकिन क्या करना है आपको ऐड करना है। तो आप क्या कीजिएगा बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। तो इसमें बड़ा कौन सा है 7 है, -4 क्या है छोटा है, तो 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -4, या फिर आप 7 में से क्या घटाइएगा -4 घटाइएगा, तो 7 में से 4 घटाइए कितना होगा 3 हो जाएगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इससे 16 और आपको बोल दिया जाएगा -5 को क्या करना है ऐड करना है, तो क्या कीजिएगा 16 बड़ा है ना और -5 क्या है छोटा है, तो 16 में से -5 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा कितना होगा सब्ट्रैक्ट कीजिए 11 होगा, तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी में दूसरा टाइप से अगर पूछ दिया जाएगा आपको -9 और +5 को क्या करना है ऐड करना है। देखिए पिछले हम क्या बताए थे ऐड साइन वहां क्या था बड़ा था, जैसे आपको 7 और 4 का क्या करना था ऐड करना था, ये तो बड़ा में से आप छोटा को सब्ट्रैक्ट कर लिए। अब क्या माइनस साइन क्या है यहाँ पे बड़ा और प्लस साइन क्या है यहाँ पे छोटा है, तो आप क्या कीजिएगा बड़ा साइन में से क्या कीजिएगा सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। नंबर यहाँ पे देख लीजिए कौन बड़ा 9 बड़ा है और 5 क्या है छोटा है, लेकिन 9 क्या है यहाँ पे माइनस में, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा कितना होगा 4, और साइन किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि माइनस साइन यहाँ क्या है बड़ा। या फिर आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस साइन है तो प्लस साइन को ऐसे लिख दीजिएगा, माइनस ऐसे है तो माइनस साइन को बाद में लिख दीजिएगा, प्लस साइन लगा दीजिएगा। इसको दूसरा टाइप से ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका कहने का मतलब क्या 5 में कितना ऐड करना है -9 ऐड करना है, तो 5 से आप कितना स्टेप पीछे जाइएगा 9 -9 है ना, तब माइनस कहने का मतलब क्या आप लेफ्ट साइड आपको चलना है,
5 से आप 9 स्टेप लेफ्ट साइड चलिएगा, कितना कहां पहुंच जाएगा, आप पहुंच जाइएगा -4 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसी में अगर दूसरा टाइप से अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपको, -16 और 6 को क्या करना है, ऐड करना है, कैसे कीजिएगा, देख लीजिएगा साइन कौन बड़ा है, माइनस साइन बड़ा है, प्लस साइन क्या है यहाँ पे छोटा है, तो बड़ा साइन में से आप क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा छोटा साइन को। 16 में 6 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना होगा 10, और साइन किसका लगाइएगा, माइनस का लगाएगा, क्योंकि माइनस साइन यहाँ क्या है, बड़ा है। तो ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, इंटीजर से रिलेटेड हम अब इसका 5वां पॉइंट्स पढ़ेंगे। अभी हम लोग कौन सा पॉइंट्स पढ़े, दो इंटीजर्स को कैसे ऐड किया जाता है। आप देखिए, दो इंटीजर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, एडिशन वाला पढ़े हैं ना, आप सब्ट्रैक्शन वाला हम पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। दो इंटीजर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दी जाएगा, -5 और -2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप इसको क्या कैसे कीजिएगा, बोलिए। -5 और ब्रैकेट के पीछे कुछ सिंबल नहीं रहता, तो किसका सिंबल रहता है, मल्टीप्लाई का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिए कौन सा साइन बड़ा है, माइनस साइन बड़ा है और प्लस साइन क्या है, छोटा है, लेकिन माइनस साइन बड़ा है, सॉरी नंबर क्या बड़ा है, 5 बड़ा, लेकिन साइन कौन सा बड़ा, माइनस का, इसलिए 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 2, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना होगा 3, और साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस साइन यहाँ क्या बड़ा है। यहीं पे आपको दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाएगा इसे, -6 और 3 को सब्ट्रैक्ट करना, इसमें क्या है, सेम साइन है ना, आप क्या है यहाँ पे डिफरेंट साइन, तो आप कैसे कीजिएगा, -6 और -3 है, दोनों का आप ऐड कर दीजिएगा, 6 और 3 कितना होगा 9, और साइन किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में, कि दो इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, दो इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपको दे दी जाएगा, -5 और -2 का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप कैसे कीजिएगा मल्टीप्लाई, बोलिए। देखिए, मल्टीप्लाई में एक केस होता है, सेम साइन क्या होगा, प्लस होगा, सेम साइन प्लस, डिफरेंट साइन माइनस। मल्टीप्लाई के केस में जब दो साइन को, सेम साइन को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसका प्रोडक्ट जो निकल के आता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेम साइन पॉजिटिव, डिफरेंट साइन निगेटिव, डिफरेंट साइन निगेटिव। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, -5 और -2 दोनों का साइन क्या है, सेम साइन क्या है, इसमें माइनस है। तो आप लोग सिंपली इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 का टेबल 2 टाइम्स पर कितना होगा 10, और सेम साइन क्या बताए थे, सेम साइन में क्या बताए थे, पॉजिटिव में आंसर आया, इसलिए +10 इसका आंसर हो जाएगा। इसी में आपको अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, 18 और -2 को मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए यहाँ पे साइन देख लीजिए, साइन कौन कौन है, इसके पीछे कुछ सिंबल नहीं है, तो कौन सा सिंबल है, इसके प्लस का सिंबल है, और क्या मल्टीप्लाई करना है, -2 को मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों सेम साइन है या डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन है, एक पॉजिटिव में है, दूसरा क्या है निगेटिव में है। तो आप 18 का टेबल 2 टाइम्स पर कितना होगा, 18 1 18, 18 2 36, 36 लिख लीजिएगा, और साइन किसका लगाएगा, डिफरेंट साइन है ना, डिफरेंट साइन क्या होता है, माइनस में होगा, इसलिए इसका -36 आंसर हो जाएगा, समझे। अब इसी में हम लोग आप पढ़ेंगे
कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को, कि दो इंटीजर्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। देखिए इंटीजर समझे, इंटीजर्स किसको कहते हैं? एक कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स अलोंग विथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। इंटीजर्स किसे कहते हैं? होल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि दो इंटीजर्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए -6 अपॉन -2, -6 को किससे डिवाइड करना है? -2 से डिवाइड करना है। इसी में वही रूल होता है, क्या? सेम साइन पॉजिटिव और डिफरेंट साइन निगेटिव। इसमें देखिए सेम साइन है तो आप ऐसे माइनस माइनस कट भी सकता है, और 6 में 2 से डिवाइड कीजिएगा कितना होगा? 6 में 2 से डिवाइड कीजिएगा कितना होगा? 2 का टेबल 6 टाइम्स, सॉरी 2 का टेबल कितना टाइम्स में आता है? 6 3 टाइम्स में आता है ना। तो आप 2 से 3 कितना टाइम, सॉरी 6 कितना टाइम्स कटेगा? 3 टाइम्स कट जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। इसी में अगर क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए -15 अपॉन 3, इसका क्या होगा आंसर? इसमें देखिए साइन कौन है? डिफरेंट साइन है। यहाँ -15 है, यहाँ क्या है? इसके पीछे कुछ साइन है तो किसका साइन बोल होता है? पॉजिटिव का होता है। तो आप इसको सिंपली आप डिवाइड कर दीजिएगा। 15 है ना, तो 3 के टेबल 15 कितना टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में आता है ना। तो 5 से काट दीजिए, 3 से 15 कितना टाइम्स कटेगा? 5 टाइम्स कटेगा। और साइन किसका लगाइएगा? इसमें कौन सा साइन है? डिफरेंट साइन है, इसलिए आप किसका इसमें आंसर, सॉरी माइनस में होगा आंसर, क्योंकि डिफरेंट साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। और सेम साइन पॉजिटिव और डिफरेंट साइन निगेटिव। तो ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में। इंटीजर्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के कौन कौन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग? पहला देखिए, पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में। और पहला प्रॉपर्टीज का नाम क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? when we add, subtract or multiply an integer, then the result will be also an integers। तो देखिए इसका डिफिनेशन से हम समझते हैं क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? जब कोई भी दो इंटीजर्स को आप ऐड कीजिएगा या फिर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा या फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी एक क्या होगा? इंटीजर्स ही होगा। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं।
देखिए ऐड के बारे में पढ़ते हैं। जब दो इंटीजर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका हम क्या बोले, जब कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे उसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, एक इंटीजर्स ही आएगा। तो 2 + 3 को आप ऐड करके देखिए, यहाँ पे 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, 3 भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, दोनों इंटीजर्स है। तो 2 और 3 को ऐड कीजिए, कितना होगा, 5। इसका देखिए रिजल्ट भी एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और जीरो और निगेटिव नेचुरल नंबर के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो 5 भी एक क्या है, इंटीजर्स है। इसी में आप देखिए 16 और -5 को आप ऐड कीजिए, यहाँ पे बताइए 16 क्या है, एक इंटीजर है ना, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, और -5 क्या है, निगेटिव नेचुरल नंबर है, दोनों एक इंटीजर्स है। इसका हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। 16 और -5 को ऐड कीजिए, कितना होगा, 16 में से -5 आप सब्ट्रैक्ट करना है ना, 16 में से क्या करना है, -5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा, 11 होगा। 11 एक क्या है, इंटीजर है। कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए। हम लोग अभी क्या पढ़े, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, दो इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी एक क्या होगा, इंटीजर्स होगा। उसी के बारे में हम लोग पढ़े हैं ना। तो इसको आप लोग जनरल फॉर्म इसका ये भी हो सकता है, अगर ए बी अगर एक इंटीजर है तो एक इसका रिजल्ट जो आएगा सी, वो भी एक क्या होगा, एक इंटीजर्स होगा। तो ठीक है, हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के एडिशन के लॉ को हम समझ गए। जब दो इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट जो निकल के आता है वो भी एक क्या होता है, इंटीजर्स ही होता है। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट को देखेंगे। कौन सा ऑपरेशन को पढ़े, अभी हम एडिशन के बारे में पढ़े हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि जब दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट निकल के जो आता है वो भी एक क्या होता है, इंटीजर्स होता है। जैसे 6 और में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा, 4 होगा। 4 एक क्या है, इंटीजर्स है। कौन सा इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इसका कहने का मतलब ये है, ए बी एक इंटीजर्स है तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो भी एक क्या होगा, इंटीजर्स होगा। अगर आपको 11 में से कितना सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह दिया जाए, 20 सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह दिया जाए तो कितना होगा, 11 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा। तो आप क्या कीजिएगा, बड़ा साइन देख लीजिएगा, कौन है बड़ा साइन, माइनस का बड़ा साइन है। तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो 20 में से 11 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना होगा, 9 होगा। और साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। माइनस का लगेगा क्यों, क्योंकि माइनस साइन यहाँ क्या है, बड़ा है। तो ठीक है, हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के कौन कौन से ऑपरेशंस के बारे में पढ़े, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़े। तो जब भी दो इंटीजर्स को ऐड किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो भी एक क्या होता है, इंटीजर्स होता है। और दूसरा हम प्रॉपर्टी पढ़े, क्लोजर प्रॉपर्टी के ऑपरेशन क्या पढ़े, सब्ट्रैक्शन के बारे में। जब भी दो इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो भी एक क्या होता है, इंटीजर्स होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन के बारे में। जब दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो भी एक क्या होता है, इंटीजर्स ही होता है। कहने का मतलब ये है, ए और बी एक इंटीजर्स है तो इसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा सी, वो भी एक क्या होगा, इंटीजर्स ही होगा। ए और बी यहाँ पे क्या है, दो इंटीजर्स है, इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा सी, वो भी एक क्या होगा, इंटीजर्स होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 12 होगा। 6 एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, 2 एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसका जो प्रोडक्ट निकला है 12, वो भी एक क्या है,
इंटीजर्स ही है। सपोज डेट आपको 12 और -12 और -3 को अगर मल्टीप्लाई करने के लिए कह दिया जाए तो क्या होगा? -12 क्या है? निगेटिव इंटीजर्स है, और -3 क्या है? ये भी एक निगेटिव इंटीजर्स है। इसका प्रोडक्ट कीजिए कितना होगा? 12 का टेबल 3 टाइम्स पढ़िए, कितना होगा? 12 3 जा 36, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। ये भी एक क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स ही है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका रिजल्ट जो निकल के आता है वो भी क्या होता है? इंटीजर्स होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कौन कौन से ऑपरेशंस को फॉलो करता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशंस को क्या करता है? ये फॉलो करता है। तो ठीक है, आप लोग पॉज करके नोट डाउन कीजिए इसको। आप लोग ये नोट डाउन कर लिए होंगे, तो आशा करते हैं कि आप लोग को इंटीजर समझ में आ गया होगा। तो इंटीजर्स क्या होता है? कलेक्शन होता है होल नंबर और निगेटिव नेचुरल नंबर का। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसमें और भी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, वो आपको पार्ट 2 में मिलेगा। तो इंटीजर से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जल्द से जल्द आप तक वीडियो पहुंच सके। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।